हाय नर्डीज। ऑलराइट, मेरी वेलोसिटी पहले 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होती है, ठीक। और अब मेरी 0 से 3, 3 से 5 और 5 से 10 होती है। वेलोसिटी दोनों में चेंज हुई, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक में हुआ। क्या होता है ये? चलिए देखते हैं आपके फेवरेट चैनल नर्डी नुक्कड़ पर। पिछली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, सब अच्छे से समझ लिया था। अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं इस डेटा के साथ समझने का। हमारे पास कोई कार है जो पर्टिकुलर उसका स्पीडोमीटर में हम स्पीड देखते हुए जा रहे हैं और उसके हिसाब से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। पहला केस बिल्कुल पहला तो कुछ भी नहीं है, मतलब a इक्वल टू 0 हो जाएगा, टाइम 0 है, वेलोसिटी 0, तो ये तो 0। इस रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एक्सेलरेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। अब मेरा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 2। कहां से आया? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। टाइम कितना चेंज हुआ? 0 से 1। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। और टाइम कितना चेंज हुआ? 1। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दुख दर्द? अच्छा, सेम तरीके से हम क्या कर देंगे इधर। मेरा इस केस में मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2। टाइम कितना चेंज हुआ? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड आया, तो टाइम कितना चेंज हुआ? 1। ओके, यहाँ पे कितना आया मेरा एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है a3। इस केस में क्या हुआ? मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 4। टाइम कितना चेंज हुआ? 2 से 3 पे आया, तो मेरा टाइम आया 1। कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखा, मतलब हमने हर सेकंड में देखा। हर सेकंड में मेरा एक्सेलरेशन, हर सेकंड में मेरा एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब मेरा चेंज इन वेलोसिटी है सेम हो जाए। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ही क्या? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में है ही क्या? दो चीजें आती हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब मेरा चेंज भी कांस्टेंट रहे, बेटा ये चीज थोड़ा क्लियरली सुनो, चेंज कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी, हमने पिछली वीडियो में समझा था। वेलोसिटी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे। चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए, मतलब सेम सेम रहे हर सेकेंड में, ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। समझ आया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी है टाइम के साथ रेगुलरली चेंज हो, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे? अगर मान लेते हैं ये जो इंटरवल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सेम नहीं रहते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ये नहीं है। मेरी रीडिंग क्या है इस केस में? मैं मान लेते हैं मेरी 2 है, यहाँ पर मेरा 5 आ गया, यहाँ पर मेरा 10 आ गया। ओके, इस केस में अगर मैं यहाँ बना लेते हैं, A1 की बात करें तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा? सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 2 थी। 2 माइनस 0 अपॉन में 1, तो आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की बात करें, अगर हम A2 की बात करें तो कितना आया? फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5 माइनस 2 अपॉन में 1, कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, A3 की बात करें, A3 कितना है? A3 के टाइम पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी 10 एंड देन 5, यहाँ 10, फिर 10 माइनस 5 और 1, देन यहाँ कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड में, एक सेकेंड में अब जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं, जिसकी वजह से मेरा एक्सेलरेशन सेम नहीं आ रहा इक्वल इंटरवल। अगेन आई एम सेइंग चेंज कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम। जो v माइनस यू है वो बदल रहा है हर सेकेंड में, इरेगुलर है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। अगर इरेगुलर है देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। यूनिफॉर्म क्या है?
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो रेगुलर रहे तो मेरा यूनिफॉर्म है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है इरेगुलरली बढ़े या कम हो तो मेरा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। changes equally, change is very important, change is equally in equal interval of time। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्री फॉल। कोई बॉडी है, फ्री फॉल करा दो उसको, बिल्डिंग से हमने गिराया तो उसको डिस्टर्ब करने वाला तो कुछ है नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे भगा दो तो आप भगा रहे हो, आपका टाइम जो चेंज है वो कांस्टेंट जा रहा है, कोई हिंड्रेंस नहीं है बीच में, तो उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट है, चेंज कांस्टेंट है मतलब। तो वहां पर आपकी क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या हुआ, फ्री फॉल। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस इरेगुलरली, कभी बढ़ रही है, जो चेंज इन वेलोसिटी है कभी ज्यादा है कभी कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, कार इन ट्रैफिक। आप ट्रैफिक में मूव कर रहे हो तो कभी ट्रैफिक हल्का होगा तो आप स्पीड बढ़ा दोगे तो 1 सेकेंड में आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है कभी बढ़ रहा होगा कभी कम हो रहा होगा, तो उसको हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? बेटा ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डेफिनेशन और मार्क्स लाने के लिए नहीं, आगे के जो टॉपिक है ग्राफ, अगर ये समझ नहीं आया बेटा ग्राफ समझ नहीं आएगा। ग्राफ को समझने के लिए ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के साथ इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। अगर कोई बॉडी सेम स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई बॉडी है यहाँ पर जो मूव कर रही है इस सर्कुलर ट्रैक पे, तो मेरी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही है लेकिन सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, देन दैट मींस वहां पर एक्सेलरेशन होगा। क्यों, देखते हैं। इस टाइम पर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। इस टाइम पर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, तो हर पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक में, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होगा, दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन हो रहा है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हम यही सेम कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैंने अभी यहाँ बता दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी टर्न, मतलब यहाँ पर टर्निंग इन सर्कल जो है बेसिकली वहां पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, स्पीड की वजह से नहीं, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल सारे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सारे पीवाईक्यूज एक्सेलरेशन के ऊपर बेस सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस। योर फिजिक्स बुक आगे साइनिंग ऑफ, बाय।